फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट, आप सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, पुणे वाले बच्चों का इंसेम स्टार्ट होने वाला है, कुछ बच्चों का यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, कुछ बच्चों का कुछ और एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले। बट गाइस एक चीज दिमाग में रखो कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब पेपर का प्रेजेंटेशन अगर जितना अच्छा रखोगे, और इंजीनियरिंग में एक चीज बता देता हूं कि अगर आप पेपर का प्रेजेंटेशन सबसे हट के रखते हो ना, तो बहुत बार कुछ चीजें अगर आप नहीं भी लिखते हो, फिर भी जिसने बहुत पूरा भी लिखा है, फिर भी उनके कंपैरिजन में आपका पेपर प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो भाई ये दिमाग में ये बात रखना है, क्योंकि देखो बताना चाहूंगा कि जब पेपर आपका चेक करने के लिए जाता है और चेक होने के लिए जाता है वहां, तो भाई वहां उनके पास इतने टाइम नहीं होते कि आपका बहुत सारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस पढ़े, वो फटाफट पेपर को मारते जाते। तो पेपर में अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो उनको ऐसा लगता है यार उसने अंदर कंटेंट भी बहुत अच्छा लिखा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का पढ़ता है और फटाफट पेपर में हमें मार्क्स हमें इसलिए मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो भाई क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो भाई आपको फोकस ये करना चाहिए कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा, बहुत सारे जगह ऐसा भी है कि वहां पेन का कलर कंपलसरी बोला गया है कि आपको ब्लैक ही यूज करना है, और कई जगह ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा चीज है कि कंपलसरी बोला हुआ है तो आपको पहले ये निकाल लेना चाहिए, नहीं तो पता एट द लास्ट आप पूरे महीने भर आपने किसी और पेन से प्रैक्टिस की है और एग्जाम के टाइम आपको जाके पता चला यार हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये पेन बोला ही नहीं है, ये कलर बोला ही नहीं है। तो भाई जब आप दूसरे कलर से लिखोगे ना, तो सच बोल रहा हूं कि भले आप बोलोगे नहीं सर उस समय भी तो मैं लिख सकता हूं, नहीं, आप जिस पेन से आपको लिखना है वही कलर कुछ मैंने पहले से यूज करना स्टार्ट करो। देखो पेपर में भी आपका जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगा और लिखने में भी मन करेगा। गाइस आप उस समय कलर चेंज करोगे ना तो उतना फिर मतलब जैसा हैंडराइटिंग आना चाहिए उस तरह से चीजें नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको पता लगा लेना चाहिए कि आपके यहाँ कोई पेन का कंपलसरी है कि नहीं है। ये बात हो गई पेन से रिलेटेड। और गाइस पहली बात तो आप जिस पेन से लिखने की हैबिट बना रहे हो, जिस भी ब्रांड में, किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, तो हमेशा 2-3 रुपए वाला पेन आता था ना उसी से लिखता था, उससे ही मुझे लिखने में ज्यादा मजा आता था। लोग महंगे पेन यूज करते थे, उससे मेरा उतना अच्छा हैंडराइटिंग नहीं बनता था जितना मुझे सिंपल वाला पेन से बनता था। तो प्लीज आप भी कॉमेंट करो आप कौन सा पेन यूज करते हो। तो भाई पेन की बात होगी। इसके बाद गाइस देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत बार इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं, पर लिखने के साथ ही बहुत सारे बुक्स के अंदर डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स के अंदर डायग्राम्स नहीं होते। तो मैं आपको एक मेरा सजेशन ये देना चाहूंगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग में कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आप जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी डायग्राम नहीं है, बट गाइस आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि वो टॉपिक से रिलेटेड अगर गूगल पे सर्च करते हैं स्केच सर्च करना, और वो स्केच की प्रैक्टिस करके अगर आप वो क्वेश्चन जो लिख रहे हैं उसके साथ वो स्केच ड्रॉ कर दोगे ना, तो आपका आंसर सबसे हटके दिखेगा। और इसी तरह से हमने भी लिखा था और आपके जो राहुल सर है उन्होंने भी इसी तरह से पेपर को लिखा था। बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनका बोल रहा हूं ना कुछ नोट्स भी नहीं होता, बुक्स भी नहीं मिलता, तो भाई गूगल पे सर्च करके, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से वो टॉपिक रिलीज होता है तो वो टॉपिक को गूगल पे सर्च करके उस टॉपिक के नोट्स खुद से बनाने पड़ते हैं और निकालने पड़ते हैं। और ऐसे जो टॉपिक्स होंगे जिनके डायग्राम्स नहीं दिखाई दे रहे उनके डायग्राम भी सर्च करो। देखो गाइस डायग्राम्स और उससे रिलेटेड थोड़ी चीजें लिख दो, 1-2 पॉइंट कम भी लिखोगे ना तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देख लेना, अगर आपको इंजीनियरिंग में मार्क्स चाहिए तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा हैंडराइटिंग ना सर बहुत खराब है। देखो गाइस हैंडराइटिंग खराब होना एंड नीट और क्लीन होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपका हैंडराइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं है तो भी चलेगा, पर अगर आपका पेपर बहुत नीट और क्लीन है, आप कट शट नहीं कर रहे हो, तो भी आपको ये जो टाइपराइटर जैसा वाले को जितना मार्क्स मिलेगा उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो, समझ में आ रहा है? ऐसा पेपर लिखो कि सामने वाले को चेक करने में थोड़ी भी परेशानी ना हो, वो बेचारा आराम से आपका पेपर बिना सरदर्द, उसका सरदर्द हुए बिना आपका पेपर आराम से चेक कर पाए। जितना वो आराम से चेक कर पाएगा उतना आपको मार्क्स ज्यादा देता जाएगा। इसीलिए पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में पूरा कट शट जितना ज्यादा आप करते जाओगे, भले आपने सही लिखा हुआ है फिर भी आपके हाफ मार्क्स 1 मार्क्स वो उड़ाता चला जाएगा। और इस सभी चीजों की प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप डेली, अगर आपने कुछ मतलब आपका फर्स्ट मॉड्यूल हो गया,
फर्स्ट मॉड्यूल होने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको एक पेपर पे लिखने का ट्राई करो, और लिखने के टाइम आप देखो कि आप कितना मिस्टेक कर रहे हो, कितना कर रहे हो, फिर दूसरी बार लिखो, दूसरे क्वेश्चंस लिखो, देखो उसके अंदर आपके मिस्टेक्स कुछ कम हुए हैं, और ऐसे करते जाओगे। आप दिमाग में बना के रखो कि आपको अपने मिस्टेक्स बहुत कम करने हैं, बिल्कुल ना के बराबर, पेपर पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। अगर ये आपका टारगेट रहा तो भाई आपके पेपर में जो आपके 1-2 पॉइंट कम भी रहेंगे ना तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये बात दिमाग में रखना। अब देखो गाइस, अगर आप कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो, अगर मान लो हो सकता है कि आपको याद नहीं आ रहा, पर आपने स्केच या बनाया था ना, स्केच बनाया था और स्केच का प्रैक्टिस अच्छे से किया था, तो स्केच के अंदर जो जो पार्ट है ना उससे रिलेटेड भी 1-2 पॉइंट अगर उसके अंदर लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो भी मार्क्स मिलेगा। इसलिए बता रहा हूं इंजीनियरिंग में, हाँ अगर आप सभी को पता है कि अगर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब कि अगर न्यूमेरिकल बेसिक सब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है उसके फॉर्मूले वैसे के वैसे ही लिखने, उसमें तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। पर न्यूमेरिकल्स में भी नहीं यार, बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको आप डायग्राम्स के थ्रू, स्केच के थ्रू थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, जिससे पता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब सामने वाला जो पेपर चेक करने वाला रहेगा ना, वो सच बोलेगा, सच में ये इंजीनियरिंग और डिप्लोमा यही कर रहा है। तो भाई आपको पेपर अलग तरीके से चेक करेगा, जो बाकी लोगों का जैसा करेगा ना उससे हटके आपका पेपर चेक होगा भाई। तो इसलिए समझा रहा हूं, जो चीजें बताया उसको प्लीज फॉलो करो, और पेपर का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रख सकते हो, आपको भी जो आए, जो भी चीजें लिख रहे हो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइन हो उसके नीचे अंडरलाइन करो। और दूसरी बात गाइस, अपनी 100K की फैमिली होने जा रही है भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, जबरदस्ती बोलो कि ये अपना चैनल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा का चैनल, तो फटाफट यहाँ चैनल का सब्सक्राइब होना चाहिए। और बीएससी वाले स्टूडेंट भी, मैथ वाले बच्चे बहुत सारे अपने चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।